नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल हैं उनको। और इससे पहले हम लोग दो निबंध पढ़ चुके हैं, दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के थे। एक था दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये दो निबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक तीसरे निबंध की। आज के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र और उनका निबंध है शिव मूर्ति, जिसको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो निबंध हम लोग पढ़ें, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर ली जाए प्रताप नारायण मिश्र के जीवन वृत्त की। हम लोगों ने जब भारतेंदु युग पढ़ा था तो प्रताप नारायण मिश्र के जीवन को विस्तार से समझा था, इनकी रचनाओं को विस्तार से पढ़ा था। आज उतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भूमिका के तौर पे थोड़ा सा मोटा माटी प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1856 को। बैजे गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ उपनाम हैं। इन उपनामों से जो है ये गद्य विधा में जो है रचनाएं किया करते थे। उपनाम इनके हैं अक्खड़ अलहैत, शिवराव लंबित और प्रेमदास। इन नामों से ये जो है गद्य विधा में रचना करते थे। प्रताप नारायण मिश्र को जो है हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। दरअसल एडिशन एक जो है पाश्चात्य निबंधकार थे, जो कि बहुत अच्छे निबंध इन्होंने लिखे हैं। ये जो है वैज्ञानिक एडिशन नहीं है, ये निबंधकार एडिशन है। और इनको जो है प्रताप नारायण मिश्र को, इनको भी हिंदी का एडिशन कहा जाता है। और कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। एक चीज आपको और याद रखनी है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त, इन तीनों नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों लोगों को निबंध विधा की त्रयी कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको किसको निबंध विधा की त्रयी में शामिल किया गया है। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और बाल मुकुंद गुप्त हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने जो है कई मित्रों के सहयोग से 15 मार्च 1883 को ब्राह्मण नाम का एक पत्र निकाला था, जो कि एक मासिक पत्र था। बात करेंगे थोड़ी सी प्रताप नारायण मिश्र की जो है रचनाओं पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जो है काव्यात्मक रचनाएं। तो काव्यात्मक रचनाओं में इनकी जो है तृप्यताम जो है बेहद महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ प्रेम पुष्पावली भी इनकी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। मन की लहर इनकी रचना है। लोकोक्ति शतक इनकी रचना है। और उसके साथ साथ आपको ब्रैडला का स्वागत भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये भी जो है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। बात कर लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों की। तो इनका जो पहला नाटक है गो संकट, जो कि प्रताप नारायण की प्रसिद्धि का आधार है नाटकों के मामले में, तो ये इनका एक सुप्रसिद्ध नाटक है। गो संकट के साथ साथ इनका एक नाटक हठी हमीर भी है। इसका एक अपना अलग इतिहास है। दरअसल इसको सबसे पहले लिखना शुरू किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लेकिन इसकी विधा उपन्यास थी, लेकिन इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र पूरा नहीं कर सके। फिर इसको जो है लिखना प्रारंभ किया लाला श्री निवास दास ने, वो भी जो है इसको पूरा नहीं कर सके। फिर उसके बाद इसको जो है लिखना प्रारंभ किया प्रताप नारायण मिश्र ने, लेकिन उन्होंने इसकी विधा बदल दी। शुरू में ये उपन्यास था, उन्होंने इसको जो है बतौर नाटक लिखा। तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र का एक नाटक हो गया। कली कौतुक भी इनका एक नाटक है। संगीत शाकुंतल भी इनका नाटक है। और सबसे विशेष बात कि भारत दुर्दशा भी इनका एक नाटक है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी नाटक है और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का भी नाटक है। तो आपको ये यहां से याद रखना है। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा किसका नाटक है, और आपको विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया ही ना जाए, लेकिन आपने तो जो है ये मान के रखा है, ये रट के रखा है कि भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये दोनों लोगों का नाटक है, हरिश्चंद्र का भी है और मिश्र जी का भी है। बात कर लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंधों की। तो प्रताप नारायण मिश्र ने थोड़ा अजीबो गरीब टॉपिक से निबंध लिखे हैं। उनके शीर्षक थोड़ा वैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं जिन पे एक दृष्टि डाल ली जाए। जैसे स्यापा है इनका एक निबंध, रिश्वत है, बात है, दांत है, मूछ है, आंसू है, भौं है,
समझदार की मौत भी इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। न भूतो न भविष्यति भी इनका निबंध है। भारत दुर्दशा की दुर्दशा भी इनका निबंध है। रसिक समाज नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा। और आप बीती कहूं या फिर जग बीती कहूं, ये भी जो है एक इनका निबंध है। तो फिलहाल प्रताप नारायण मिश्र के बारे में इतनी ही बात। अब हम लोग बात करेंगे जो आज का अपना निबंध है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, शिव मूर्ति। ठीक है, तो ये जो निबंध है, इसमें निबंधकार ने भगवान शिव की, किसकी, भगवान शिव की मूर्ति के विविध रूप, उनके विविध आकार और उनके प्रकारों की चर्चा की है। तो आप यहां से ये समझ लें कि इस निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने भगवान शिव की मूर्तियों के बारे में, कि उनकी मूर्तियां कितने रंगों की होती हैं, उन रंगों में कौन कौन से महत्वपूर्ण रंग हैं या फिर किन किन धातुओं की उनकी मूर्तियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो है इस निबंध की रूपरेखा खींची गई है। इस निबंध में जो है मूर्ति के विविध रंगों में से लेखक ने 3 विशेष रंगों की बात की है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निबंध में लेखक ने किन किन रंगों की बात की है। तो श्वेत रंग की है, लाल रंग की है और काले रंग की है। अब इन तीनों रंगों के बारे में एक एक करके निबंधकार ने बताया है। जैसे निबंधकार लाल रंग के या श्वेत रंग के बारे में कहता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि निबंधकार श्वेत रंग के बारे में क्या कहता है। तो ये स्वयं उनके शब्द हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। तो ये जो है श्वेत रंग के बारे में लिखते हैं। आगे जो है निबंधकार लाल रंग के बारे में लिखता है कि दूसरा रंग लाल है, जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। तो ये जो है लाल रंग के बारे में कहा गया है। ये जो कथन आप पढ़ रहे हैं ये स्वयं निबंधकार के हैं, मैंने नहीं लिखे हैं। तो आपको कथन पे भी ध्यान देना है कि मिश्र ने किस रंग के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि कथन भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। काले रंग के बारे में मिश्र जी कहते हैं कि तीसरा जो रंग है वो काला है, उसका भाव जो है वो सब सोच सकते हैं, सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं। प्रेम देव यानी भगवान भोले शिव जी, उन पर और कोई रंग क्या चढ़ेगा। तो ये जो है उन्होंने मूर्तियों के 3 जो है रंग बताए थे और तीनों रंगों के बारे में उन्होंने बता दिया कि श्वेत रंग का क्या मतलब होता है, लाल रंग का क्या मतलब होता है और काले रंग का क्या मतलब होता है। बढ़ते हैं आगे और थोड़ी चीजें और बात करते हैं निबंध के बारे में। थोड़ी चीजें नहीं, अभी बहुत चीजें बात करनी है निबंध के बारे में, बहुत चीजों के बारे में। निबंधों की जो है मूर्तियों के बारे में निबंधकार अब बात करता है। वो जो है ये बताता है कि मूर्तियों की निर्मिति जो है, मूर्तियां कितने प्रकार से निर्मित होती हैं, कौन कौन सी चीजों की मूर्तियां बनी होती हैं। तो पाषाण की मूर्तियां हो सकती हैं, धातु की मूर्तियां हो सकती हैं, रत्न की मूर्तियां हो सकती हैं, मिट्टी की मूर्तियां हो सकती हैं, गोबर की मूर्तियां हो सकती हैं और पारे की मूर्तियां हो सकती हैं। तो पहले तो आपको यहां से यही याद रखना है कि निबंधकार ने अपने निबंध में किन किन चीजों की मूर्तियों के बारे में बताया है, क्योंकि एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और इसमें से 4 चीजें आपको दे दी जाएंगी और प्रश्न आपसे ये किया जाएगा कि निबंधकार इनमें से किस चीज की मूर्ति के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। अब आगे जो है प्रताप नारायण मिश्र ये जो मूर्तियां हैं, जिस तरीके से इनका निर्माण होता है, एक एक की बात करते हैं कि पाषाण की मूर्ति का क्या मतलब होता है, धातु की मूर्ति का क्या मतलब होता है, रत्न, मिट्टी, गोबर, पारे की मूर्तियों का क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पारे की जो है मूर्ति का क्या मतलब होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसके लिए क्षमा करें। पारे की मूर्ति के बारे में लेखक कहते हैं कि पारे की मूर्ति के बारे में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धनम, यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल
आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ऐसा वह कहते हैं पारे की मूर्ति के बारे में। देख लेते हैं वो पाषाण की मूर्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो ये जो है स्वयं निबंधकार के शब्द हैं। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उससे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह है कि एक बार बनवाकर रख ली गई पीढ़ियों की जो है छुट्टी, चाहे जैसा असावधान पूजक आवे, कोई उन मूर्तियों को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो है बात करते हैं मिश्र जी पाषाण की मूर्तियों के बारे में। आगे वो जो है रत्न की मूर्तियों के बारे में कहते हैं कि रत्नमयी मूर्तियों से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जिस तरीके से रत्न अमूल्य होता है, उस तरीके से हम लोगों का जो ईश्वरीय संबंध है वो भी अमूल्य है। मृतिका यानी मिट्टी की मूर्ति के बारे में लेखक कहता है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं, मतलब हर जगह पे कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वो हर जगह पर्याप्त है, उसी तरीके से ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है, हर जगह पर ईश्वर भी है। गोबर की जो है मूर्ति के बारे में लेखक कहता है कि गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर में कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। तो ये जो है जिस तरीके से उन्होंने मूर्तियां बताई और एक एक मूर्ति के बारे में उसका मतलब बताया कि इस धातु की, इस चीज की मूर्ति होने का क्या मतलब है, रत्न की मूर्ति होने का क्या मतलब है, मृतिका गोबर की मूर्ति होने का क्या मतलब है। तो ठीक है, दो बातें हो गई, एक रंग की बात हो गई और इधर जो है किस प्रकार की मूर्तियां हो सकती हैं इसकी बात हो गई। लेखक ने भगवान के तीसरे और काले रंग को पक्का रंग बताया है। जो शुरू में 3 रंग बताए गए थे, एक लाल बताया गया था, एक सफेद बताया गया था या फिर श्वेत, और एक कौन सा बताया गया था, काला बताया गया था। तो लेखक ने भगवान का जो तीसरा रंग बताया है वो काले रंग को पक्का रंग बताया है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तीसरे और काले रंग की तुलना आंख की काली पुतली, काली मसी, गोरे गालों पर काले तिल और सर के काले बालों से की है। तो ये प्रश्न तो साफ साफ आपसे पूछा जा सकता है कि निबंधकार ने काले रंग की जो है मूर्ति है उसकी तुलना किस किस से की है। तो उसकी तुलना आंख की पुतली से की है, काली मसी से की है, मसी का अभिप्राय है स्याही, गोरे गालों पर काले तिल से की है और सर के काले बालों से की है। तो ये आप लोग याद रखें। निबंध में लेखक ने शैव और वैष्णव को एक रूप माना है, ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो आप लोग याद रखें, निबंध में लेखक ने शैव को और वैष्णवों को जो है एक रूप में माना है। निबंधकार लिखता है कि वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक, शिव अर्थात कल्याण में दोनों में ही एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, मतलब दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। तो ये जो है कोटेशन उनका है, आपसे पूछा भी जा सकता है ये कोटेशन। लेखक ने पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का नाम रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि बताया है। तो इन नामों को आप लोग याद रखें। और शिव मूर्ति के भी अगणित नामों में से परमेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर आदि नामों को जो है प्रमुख बताया है। तो इनको भी आप लोग याद रखें कि लेखक ने पाषाण आदि की जो निर्मित मूर्तियां हैं उनके कौन कौन से नाम बताए हैं और शिव मूर्ति के अगणित नामों में से कौन कौन से नाम बताए हैं। जो शिव मूर्ति के नाम लेखक ने बताए हैं उसमें से परमेश्वर नाम को सर्वाधिक प्रमुख माना है। तो ये जो है फैक्ट है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। आपसे जो है परीक्षक ये पूछ सकता है कि शिव मूर्ति के जो है इतने नाम लेखक ने बताए हैं और लेखक ने स्वयं उसमें से किसको प्रमुख माना है, तो परमेश्वर नाम को प्रमुख माना है। लेखक निबंध के अंत में पाषाण धातु और मृतिका के बारे में कहते हैं कि पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते हैं।
लेखक निबंध की शुरुआत इन पंक्तियों से करता है, तो ये भी आप लोग याद रखें कि जो निबंध की शुरुआत होती है वो किन पंक्तियों से होती है। तो निबंध की शुरुआत हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य और अचिंत्य हैं, इन पंक्तियों से जो है निबंध की शुरुआत होती है। ठीक है ना। लेखक प्रभु से एक आशा और स्नेह भरी दृष्टि से नम्र निवेदन करते हुए कहते हैं, हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर से कैलाश हो जाए। लेखक के ऊपर जो गंगा का चिन्ह है उसके होने का भाव स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं, शिव पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। तो यहाँ से ये बहुत फेमस कथन है, आपसे पूछा जा सकता है, गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिव सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं निबंध के जो है महत्वपूर्ण जो कथन है, निबंध की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंक्ति ये है कि वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास नहीं है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। अगला कथन है कि प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। अगला कथन है कि धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपको ये भी याद रखनी चाहिए। अगला कथन ये है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठाक मूर्ति क्या, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति। अगला कथन है कि सृष्टि, कर्तव्य, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं, ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। तो ये भी कथन भैया बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस कथन को जो है कतई आपको नहीं भूलना है। ये कथन तो इंपॉर्टेंट है, आए या फिर ना आए, लेकिन कथन तो इंपॉर्टेंट है। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा, ये भी कथन है। अगला कथन है कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं। तो ये जो है निबंध के कुछ कथन हैं। एक दो और कथन है। एक कथन ये है कि हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। अगला कथन यह है कि वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। तो ये जो है निबंध के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्न करवाए जाएंगे जिनसे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निबंधकार ने मूर्तियों के विभिन्न रंगों में किस रंग को विशेष नहीं माना है? श्वेत को, लाल को, काले को या फिर नीले को? तो नीले को कोई जो है इसमें विशेष नहीं माना गया। हालांकि नीले रंग की भी मूर्तियां होती हैं, लेकिन इन तीन रंगों को लेखक ने विशेष माना है। अगला प्रश्न ये है कि निबंध में मूर्तियों के विविध रंगों में निबंधकार ने किस रंग को अनुराग का रंग कहा है? श्वेत को, लाल को, काला को या फिर नीला को? तो सही जवाब हो जाएगा लाल को निबंधकार ने अनुराग का रंग कहा है। अगला प्रश्न ये है कि निबंध में लेखक ने मूर्तियों की विशेषता बताते हुए अनेक तरह कि निर्मित मूर्तियों में किस प्रकार की मूर्ति का जिक्र नहीं किया है? पाषाण का किया है, धातु का किया है, रत्न का किया है, मिट्टी का किया है। ये सारे जवाब सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ निबंधकार ने गोबर की मूर्ति का भी जिक्र किया है और पारे की मूर्ति का भी जिक्र किया है। अगला प्रश्न आपसे यह है कि काले रंग की मूर्ति की तुलना निम्न में से किससे नहीं की गई है? आंखों की पुतली से, काली मसी से, गोरे गालों पर काले तिल से कि अमावस्या की रात से? तो अंतिम विकल्प आपका गलत हो जाएगा। शेष तीन विकल्पों से काले रंग की मूर्ति की तुलना
की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निबंध में शिव मूर्ति के सभी नामों में से किस नाम को प्रमुख माना है? तो हमने देखा था कि प्रेमेश्वर नाम को जो है निबंधकार ने प्रमुख माना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को क्रम से लगाइए। अब इस तरीके के निबंध, इस तरीके के प्रश्न आपसे खूब पूछे जाते हैं। 4 पंक्तियां दी गई हैं और आपसे प्रश्न ये किया जा रहा है कि निबंध में ये किस क्रम से पंक्तियां आई हैं, इनको जो है क्रम से लगाइए। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि के बंधन से बद्ध नहीं है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनका हमारा दृढ़ संबंध है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। यह कथन जो है थोड़ा सा आधा रह गया है। यह कथन जो है कोटेशन में लिखवाया गया है, इसको आप लोग देख लेना। हालांकि इसका सही जवाब हो जाएगा कि चारों विकल्प बिल्कुल क्रम से दिए गए हैं। ठीक भैया, ये वाला निबंध, ये संसार का जातीय धर्म वाला, आप पीछे से देख लेना, कथन में है, ये जो है मुझसे छूट गया है। ये आपका प्रश्न है कि जो है, चलो इस प्रश्न को रहने देते हैं, ये 2 प्रश्न जो है अच्छे से नहीं बन पाए। इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक ठाक लगी होगी। निबंध वैसे जो है थोड़ा परेशान करने वाली विधा होती है, लेकिन पढ़ना तो है ही है। क्लास अगर पसंद आई हो